वेलकम बैक टू माय चैनल लीव लव ट्रैवल और मैं हूँ कैरीना। तो आज मैं आपको ना 3 टॉप प्लेसेस बताने वाली हूँ ब्रेकफास्ट आइटम के लिए। और ब्रेकफास्ट का नाम लेते ही ना मुझे ना मिसल पाव, ढोकला, फाफड़ा बोलो, फिर अपना इडली बोलो, मेदू वड़ा बोलो, ये सारी चीज़ें याद आ जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ टॉप 3 प्लेसेस शेयर करूं। और मैं आ गई हूँ खाने के लिए दादर में। वाई दादर? बिकॉज दादर इज सेंटर ऑफ मुंबई। यहाँ पे आप वेस्टर्न लाइन से, सेंट्रल लाइन से, हार्बर लाइन से सब एक जगह दादर आते हैं। शॉपिंग के लिए बोलो, काम के लिए बोलो, हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट खाने आई हूँ। तो आज हमारा फर्स्ट प्लेस होने वाला है प्रकाश शाकाहारी उपहार केंद्र। ये ना महाराष्ट्रन डोमिनेटिंग प्लेस है। यहाँ पे आपको स्नैक्स बोलो, लंच बोलो और ब्रेकफास्ट आइटम बोलो, सारा महाराष्ट्रन ऑथेंटिक डिशेस मिलेंगे। और ये ना लिटरली 50 इयर्स पुराना प्लेस है। तो लेट्स गो इनसाइड और है ना अच्छे से महाराष्ट्रन नाश्ता करते हैं। तो अभी मैं प्रकाश केंद्र के अंदर आ गई हूँ और यहाँ पे ना मैंने लोगों को देखा खाते हुए ना साबूदाना वड़ा, थाली पीठ, पूरी भाजी, एकदम पाइपिंग हॉट पूरी लग रहे थे। देखते हो मैं क्या मंगाते हैं। जैसे ही वेटर आता है ना मैं उनको पूछती हूँ यहाँ पे क्या क्या फेमस है और देखते हैं क्या खाते हैं हम लोग। तो हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है। मैंने मंगाया 3 चीज़ें। ये देखिए, मैंने मंगाया दही मिसल, एकदम टेम्पटिंग लग रहा है, एकदम दही भर के दिया हुआ है एकदम कोरिएंडर के साथ। फिर मैंने मंगाया थाली पीठ जो पाइपिंग हॉट है गाइज, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, धुआं आ रहा है लिटरली। और मंगाया साबूदाना वड़ा, क्योंकि ये मैंने जब एंटर करी थी ना ये सबके टेबल पे था लिटरली। और उसके साथ दे दिया उन्होंने कोकोनट की चटनी। तो चलिए खाना शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ये पहले साबूदाना वड़ा से ट्राई करते हैं। ये देखिए वड़ा एकदम गोल है, काफ़ी बड़ा है साइज़ में। आप ये देख सकते हैं इतना बड़ा वड़ा है। इसमें मुझे जीरा दिख रहा है, थोड़ा मिर्ची दिख रही है, मिर्ची का जो ठेचा डालते हैं वो थोड़ा बहुत दिख रहा है और बटाटा भी दिख रहा है। चलो खा के देखते हैं इससे पहले। तो थोड़ा और छोटा बाइट में ले लेती हूँ। बाहर से गाइज ये कितना क्रंची लग रहा है ना। चलिए खा के देखते हैं, काफ़ी गर्म है। थोड़ा चटनी में ले लेती हूँ मैं, ये कोकोनट की चटनी होती है। तो ये लेते हैं मेरा पहला बाइट। वाह क्या क्रंची है, सुपर टेस्ट। मतलब मिर्ची का जो ठेचा डाला हुआ है ना वो बहुत उभर के आ रहा है और जीरे का क्या फोड़नी है, एकदम खमंग स्वाद आ रहा है इसमें। वाह जस्ट डिलीशियस। और बाहर का जो लेयर है ना बहुत ज़्यादा क्रंची है, इट्स वेरी नाइस। और चटनी तो ना लाजवाब है। और गाइज ये ना पीनट की चटनी है, मुझे पहले लगा था ये कोकोनट की चटनी है, नहीं ये पीनट की चटनी है। बस बहुत स्वादिष्ट है। थोड़ा कोर्सली पीसा गया है पीनट, तो ना उसमें ना थोड़ा आपको दानेदार जैसा फील होगा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है। अभी साबूदाने वड़े के बाद है ना हम लोग थाली पीठ टेस्ट करने वाले हैं। ये देखिए एग्जैक्टली ना काफ़ी आटों का मिक्सचर होता है और थोड़ा बहुत स्पाइसेस ऐड किए जाता है। ये काफ़ी गर्म है बाय द वे और है ना दिखने में भी काफ़ी छोटा है। मैंने काफ़ी बड़े साइज़ के भी खाए हैं। ये देखिए इसमें मुझे थोड़ा बहुत कांदा दिख के आ रहा है, साले दिख के आ रहे हैं। ये देखिए पूरा ऊपर से भी रोस्टेड हो गया है, पूरा अच्छे से फ्राई किया गया है इसको। चलो ये वाला पोर्शन लेते हैं और इसमें ना काफ़ी मसालों का मिक्सचर दिया जाता है। ये क्या दिया है इसके साथ टेस्ट करके देखते हैं। इसमें थोड़ा राई वगैरह तो दिख रहा है बट ये है क्या एग्जैक्टली। चलो खा के देखते हैं। वाओ दिस इज़ मेड अप ऑफ कर्ड एंड दिस इज़ सो नाइस। मुझे ऐसे ही खा के देखती हूँ पहले। आहा तो कड़ी नहीं होती है, कड़ी ना एकदम थिक वाली कड़ी उसको दिया गया है इसके साथ। तो अच्छे से फोड़नी दिया है राई का, बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। थाली पीठ का ना एक अलग ही स्वाद है। मैं अभी से अलग से खाने वाली हूँ टू अंडरस्टैंड द बेटर टेस्ट। इसमें ना मसाले बहुत भून के डाले गए हैं, जिसके कारण है ना वो भुना हुआ जो स्वाद आ रहा है। और इसमें कांदा जो अच्छे से परता गया है और इसमें ना काफ़ी आटा के मिक्सचर डाले जाते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें कांदा कितने सारे डाले गए और जो ऊपर के कांदा है ना एकदम अच्छे से ना उसको फ्राई किया गया ना, तो बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। ये कड़ी वाली आइटम के साथ ना बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया। तो चलिए अभी मैं ना दही मिसल खाती हूँ और ये मैं सब बाद में आराम से खाने वाली हूँ। ये देखिए दही मिसल, दही को पूरा भर के डाला गया है। लेट मी शो यू अच्छे से। पहले ऊपर से कोरिएंडर डाला हुआ है। ओ इसमें थोड़ा बहुत बटाटा भी है, पोहा भी है, मुझे कोकोनट भी दिख रहा है। और है ना इसमें ना मटकी की उसल है। ये मटकी की उसल है और इसका ना थोड़ा ग्रेवी सूख गया है। थोड़ा दही भी लेते हैं क्योंकि मैं यहाँ शूट करते करते थोड़ा टाइम तो हो ही जाता ना गाइस। तो फिर अभी इसका एक अच्छा सा बाइट लेते हैं। इस पर मैंने, अगर आप ये बाइट में देखोगे मैंने सब लिया है। आपको मटकी दिखेगा, सेव दिखेगा, कोकोनट एक का पीस दिया है, दही लिया है, कोरिएंडर लीव्स, सब कुछ ले लिया है मैंने। चलो खा के देखते हैं ये बाइट। वाह
द बेस्ट मिसल आई हैड। आई मीन दिस इज़ लवली, दिस इज़ अनदर काइंड ऑफ मिसल। वाओ, लिटिल ऑन अ स्वीटर साइड, नॉट स्पाइसी एट ऑल। मेरा स्पाइस लेवल ना काफ़ी अच्छा है, मतलब मैं मामलेदार का मिसल खाती हूँ ना, मैं लिटरली टॉप वर्जन ऑफ मामलेदार का मिसल खाती हूँ, क्योंकि वो हाईएस्ट लेवल जो उनका तीखा वर्जन होता है ना, वो मुझे खाना पसंद है। और ये तीखा ज़रा भी नहीं है। ओके, बाय द वे लेट मी शो यू गाइज, यहाँ पे ना मुझे थोड़ा चना भी दिख के आया। ये देखिए ब्राउन चना आपको दिख के आ रहा है यहाँ पे, और चना दाल है, राई का फोड़नी है। वो इट इज़ लिटिल स्वीट बट इन अ वेरी गुड वे। किसी को शायद ऐसा स्वीट बोलूँगी तो मिसल पसंद नहीं आएगा, लेकिन इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ जस्ट अमेजिंग। तो मैंने मनीष से पहले ले लिया मेंदू वड़ा। ये देखिए मैंने ना सिंगल वड़ा ही लिया है। ये देखिए कितना बड़ा साइज़ है, ये क्रिस्पी लग रहा है हाथ लगा के। इट्स वेरी हॉट ऑल्सो। यहाँ पे उन्होंने मुझे रेड चटनी दे दी है, ग्रीन चटनी दे दी और सांभर भी दे दिया है। तो चलिए इसे तोड़ के खाते हैं। पहले ये देखिए क्या क्रिस्पी है यार, वाओ, इट्स वेरी नाइस। और अंदर मुझे फ़िलहाल तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ उड़द का दाल ही है पिसा हुआ। चटनी के साथ खा के देखते हैं। ये मैंने ग्रीन चटनी ले ली है। ये देखिए खाते मेरा पहला बाइट। वाह, पहले खाते हैं आपको क्रिस्पी टेस्ट आएगा, मस्त क्रिस्पी हॉट है, और ना स्वाद है ना वो दाल का बहुत अच्छे से आ रहा है, जस्ट अमेजिंग। इट्स सो फ्लफी एंड सो नाइस। सी दिस, इसमें ना लिटरली प्लेन प्रिपरेशन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लिटरली कुछ भी नहीं है, बट उनका जो बनाने का स्टाइल है ना जस्ट अमेजिंग। लेट्स हैव दिस रेड चटनी के साथ। कोकोनट चटनी वॉज रियली अमेजिंग। लेट्स हैव दिस रेड चटनी नाउ। वाह, ये ना तो हल्की सी टैंगी है, बहुत अच्छी है। मैं इनको ना दोनों मिक्स करके दोनों के साथ खा के देखती हूँ। वाह, मज़ा आ गया। मैंने और भी कुछ ऑर्डर किया है, जैसे ही आता है मैं आपको दिखाती हूँ। तब तक मैं एंजॉय करती हूँ मेंदू वड़ा। तो ये ले लिया मैंने मेरा सेकंड डिश। ये देखिए थाटे इडली। ऑफ कोर्स साउथ इंडियन खाना है तो थाटे इडली तो खाना ही है। आपने देखा इसका मेकिंग कितना ब्यूटीफुली बनाया। एक बड़ा सा इडली होता है, बटर लगाया जाता है, उनका जो इन हाउस बटर होता है वो पहले लगाया जाता है, फिर पोड़ी मसाला डाला जाता है, फिर उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा छौंक डाला, फिर आ गया कोरिएंडर लीव्स और अपना थाटे इडली रेडी हो गया। तो चलिए खा के देखते हैं इसका फर्स्ट बाइट। वैसे इन्होंने पीस में कट करके ही दिया है, एकदम मस्त। ये वाला मैं मिडिल का पोर्शन लेने वाली हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स मिडिल पोर्शन में सब कुछ पड़ता है, तो ये वाला पोर्शन में लेने वाली। पहले ऐसे ही खा के देखते हैं ये कैसा है। पहले खाते ना आपको स्वाद आएगा किस चीज़ का, तूप का। वो जो घी उन्होंने डाला है इन हाउस जो है, और फिर फोड़नी डाली उसकी, आहा, एकदम इडली बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी है, बहुत अच्छा। ये देखिए लिटरली इट इज़ वेरी सॉफ्ट। मैं आपको हाथों से दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम स्पॉन्जी और बहुत अच्छी तरीके से ना इसके ऊपर मसाला गिरा है। पोड़ी मसाला ना ज़रा भी स्पाइसी नहीं है, दानेदार है। उसमें जो दाल होता है ना वो पूरा फ्लेवर टेस्ट कर सकती हूँ मैं। और राई का क्या स्वाद आ रहा है, वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो ये अपने में काफ़ी स्वादिष्ट है, बट मैं इसको चटनी के साथ खा के देखती हूँ। मैं दोनों चटनी को मिक्स करती हूँ। ये खा के देखते हैं। अच्छा है, बट ये अपने में ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए मैं ये फिनिश करती हूँ और आपको मिलता है थर्ड स्पॉट। मेरा जो थर्ड स्पॉट है वो दादर सुरती फरसान मार्ट है। वहाँ से मैंने ले लिया गुजराती आइटम्स। हम लोगों ने साउथ इंडियन तो खा लिया, महाराष्ट्रन खा लिया, बट गुजराती आइटम भी ना लोगों को काफ़ी पसंद है। ये देखिए उधर से मैंने ले लिया है ढोकला और फाफड़ा जलेबी। ऑफ कोर्स फाफड़ा जलेबी इज़ माय फेवरेट। मैं आपको पहले बता दूं कि मैं ना शिवाजी पार्क में आई हूँ और आपको इसलिए बैकग्राउंड अलग दिख रहा है। दादर सुरती मार्ट के वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रश थी। दिवाली नज़दीक आ रहा है और वेडिंग सीजन भी बहुत नज़दीक आ रहा है, तो लिटरली लोग है ना शॉपिंग पे शॉपिंग कर रहे हैं।
तो मैंने वहाँ से पार्सल ले लिया था। मैंने आपको पहले शॉट में वो सब दिखाया कि मैंने क्या क्या ले लिया। अब मैंने एक छोटे से प्लेट में ले लिया। ये देखिए मैंने ना खमन ढोकला ले लिया है, खट्टा ढोकला ले लिया है, जलेबी ले ली है और फाफड़ा ले लिया है। तो मैं पहले शुरुआत करूँगी खमन ढोकला से। ये देखिए एकदम स्पॉन्जी लग रहा है। मैं जब ही रिसर्च करी थी ना दादर में गुजराती डिश कहाँ पे सबसे अच्छा मिलता है, तो सबसे पहले है ना इनका ही नाम आया था। शुरुआत करते हैं अपने खमन ढोकला से। It's fabulous, so spongy, so airy, so nice. See this is literally spongy and है ना हल्का सा खट्टा मीठा स्वाद है, इसको थोड़ा सा मीठा स्वाद है। इसके ऊपर फोड़नी क्या लगाई गई है और है ना एकदम मस्त। इट इज़ रियली फैबुलस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा और सॉफ्ट है एकदम। और है ना मुझे ना ढोकला जो खमन ढोकला होता है ना स्पेशली, मुझे ना उसका जो ये ऊपर का पार्ट रहता है ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो स्पेशली रहता है ना इसका जो ये ऊपर का कवर होता है ना, वो लोग जो फोड़नी डालते हैं उसके बाद ना ये स्वाद एक अलग सा ही आ जाता है। आई रियली लव इट। अगर ढोकला की बात हो ही रही है तो मैं मेरा फेवरेट ढोकला अगर बोलूँ ना तो है वो खट्टा ढोकला। खट्टा ढोकला ना मेरा सबसे फेवरेट होता है। इसका ना एक अलग सा ही स्वाद होता है। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी नाइस और राई का फोड़नी दिया गया अच्छे से। चलो इसको खाते हैं। सेम, दिस इज़ सो परफेक्ट। जो इसकी जो एरी टेक्सचर है ना इट्स वेरी नाइस। ये देखिए आपको दिखेगा ये एकदम अंदर से भी ना एकदम फ्लफ़ी है और बहुत एरी है। टेस्ट में एकदम सिंपल होता है, राई का फोड़नी दिया है, बट इट इज़ वेरी नाइस। लाइक सिंप्लिसिटी इज़ वेरी नाइस। ये जो जलेबी फाफड़ा की जो कॉम्बिनेशन है ना वो मेरी सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ये देखिए यहाँ पे मैंने जो जलेबी ली है ना एकदम जूसी लग रही है और एकदम परफेक्ट ऑरेंज कलर लग रहा है। इसका एक बाइट लेके देखते हैं पहले। पहले ना आपको क्रंच का फील आएगा, फिर उसके बाद ना जूसी टेक्सचर आएगा क्योंकि वो चाशनी में डुबाया गया है। इट इज़ सो परफेक्ट, नॉट टू स्वीट, जस्ट अमेजिंग। और ना क्या क्रंच है, क्या जूसी है। जैसे ही उसका क्रंचनेस टूटता है ना पूरा जूस ऐसे मुंह में फ्लो होता है। इट इज़ वेरी नाइस। वैसे तो फाफड़ा का जो साइज़ रहता है ना वो काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। वो मैंने तोड़ के ना थोड़ा छोटे छोटे पीस ले लिए, बाइटेबल साइज़ के ले लिए। ये देखिए ये फाफड़े में ना एकदम प्लेन वो बेसन का बना हुआ रहता है। अब इसको खा के देखते कैसा है ये। बेसन है ना जो यूज़ किया गया ना बहुत ही अच्छे क्वालिटी का बेसन है और है ना बहुत अच्छे तरीके से तला गया है। तो यूजुअली ना फाफड़ा काफ़ी ड्राई लग सकता है अगर इसको प्रॉपरली अच्छे से नहीं बनाया गया। और इसका खासियत है ना इसके क्वालिटी ऑफ बेसन में ही आता है। जिस तरह का इसका बेसन यूज़ किया गया इट्स जस्ट परफेक्ट। बट मैं ये ऐसे ही नहीं खाने वाली, मैं पहले ये खाने वाली हूँ और उसके साथ है ना एक जलेबी का टुकड़ा खाने वाली हूँ। आई जस्ट लव देयर बोथ कॉम्बिनेशन, इट गोज सो वेल हैंड इन हैंड। गाइज मुझे आज का है ना ब्रेकफास्ट वीडियो शूट करके काफ़ी मज़ा आया। मैं आज 3 जगह पे गई। महाराष्ट्रन ब्रेकफास्ट किया, मैंने साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट किया, मैंने गुजराती ब्रेकफास्ट किया। आपको क्या पसंद आया इसमें से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने आओगे तो आप कौन सा खाना पसंद करोगे, कि मेरे जैसे हो सब कुछ खाना पसंद आता है तो आप मुझे वो भी करके बताना। बाय द वे गाइज आप है ना मुझे इंस्टाग्राम पे भी ना फॉलो कीजिए क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे पूछती हूँ, सजेशन लेती हूँ, आपसे बात करती हूँ कि मैं नेक्स्ट शूट कहाँ पे करना चाहिए। एंड इफ़ यू गाइज वांट टू सजेस्ट मी सम अदर प्लेस डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम सो आई कैन नो योर सजेशंस। आपको जलेबी फाफड़ा की कसम आपको ये वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और जितना हो सके ना अपने लव वन के साथ ये वीडियो शेयर करना है। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू एंड आवर वीडियो एंड यस अंटिल देन लीव लव कीप ट्रैवलिंग, बाय।